ये टाटा की 3718 सिग्ना BS4 गाड़ी है। ये 14 टायर वाली 3718 है, टिपर है। इसके अंदर एक लाइट आता है और गाड़ी दबती है, ऐसा कंप्लेन है। ये इसका क्लस्टर मीटर है और ड्राइवर का कंप्लेन है कि ये जो MIL लाइट है इंजन में, जिसमें कुछ लिखा नहीं है, ये लाइट जलती है और चली जाती है। जब ये लाइट जलती है तब गाड़ी हमारी दबती है, सही से नहीं चलती, रेस नहीं पकड़ती। तो ये लाइट और यूरिया भी थोड़ा कम खा रही है। तो ये लाइट जल रही है तो हम एक काम करेंगे, इनलाइन मिनी से गाड़ी को चेक करेंगे। इनलाइन मिनी को कनेक्ट करने के बाद ये जो दिखा रहा है सबसे नीचे वाला, ये फोल्ड कोड जो है, इसकी वजह से इस गाड़ी में समस्या हो सकती है। इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे तक कोई भी फोल्ड कोड नहीं दिखा रहा है, एक्टिव फोल्ड कोड नहीं दिखा रहा है। फोल्ड कोड तो दिखा रहा है लेकिन एक्टिव नहीं दिखा रहा है। तो जो सबसे कभी भी अब जो अपडेट आने के बाद इनलाइन मिनी में सबसे नीचे वाला फोल्ड कोड देखना है और उसके काउंट को देखना है। तो ये काउंट जो 1000 के ऊपर बार बार आता है जाता है, 1044 45 जो दिखा रहा है, इसके हिसाब से इनटेक का जो टेम्परेचर सेंसर है वो शॉर्ट है या उसका सर्किट डैमेज है, ऐसा बता रहा है। तो अब हम इस गाड़ी में देखेंगे कि इनटेक का टेम्परेचर सेंसर आता कहाँ है। तो इंजन का इनटेक का टेम्परेचर सेंसर इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर जो T-मैप सेंसर लगा है, जिसे हम पहले बूस्ट प्रेशर सेंसर बोलते थे, उसी को T-मैप भी बोलते हैं। T-मैप मतलब टेम्परेचर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। BS6 आने के बाद से इसका नाम T-मैप सेंसर हो गया है। तो उस सेंसर का कनेक्शन भी हमें देखना है। अगर हमारे गाड़ी में फोल्ड कोड कोई एक्टिव नहीं रहता है तो सबसे ज़्यादा जो फोल्ड कोड आया है और जो सबसे नीचे है उसके रिलेटेड हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट आ गया है और इनलाइन मिनी जो है वो अब ढंग से पहले जैसा काम नहीं करता। तो अब इसके कनेक्शन को चेक करेंगे। ये हमारा T-मैप सेंसर है। अब इसको हम देखते हैं हिला के क्या बोलता है। और ये बाहर आ गया। ये लॉक नहीं होता है, इसका लॉक या तो टूट गया है या सही से फिटिंग नहीं था, जिसकी वजह से 1044 या 45 बार ये फोल्ड कोड आ चुका है गाड़ी में। तो अब इसका उपाय है कि इसको ढंग से फिटिंग करना है और साथ में इसके नीचे का बोल्ट भी निकल गया है तो वो भी हम डाल देंगे। ये खुल के गिर गया है या तो किसी ने खोला था और नहीं लगाया। तो इस तरह से कभी भी अपडेट आने के बाद से एकदम ब्लाइंड होके, मतलब अब ये फोल्ड कोड नहीं दिखा रहा है, अब हम क्या करें, ऐसा छोड़ नहीं देना है। इनलाइन मिनी के अंदर सबसे नीचे, क्योंकि कोई भी एक्टिव फोल्ड होगा तो वो इनएक्टिव होने के बाद सबसे नीचे ही जाता है। तो सबसे नीचे वाला और सबसे ज़्यादा काउंट किसका है वो देखें और उस पर भी आप काम करें तो अभी थोड़ी समस्या कम होगी और काम हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब इसको हम सही से फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद गाड़ी रेस करके चेक कर लेंगे और फिर गाड़ी को जाने देंगे। इनटेक का जो वायरिंग है ये वाला, अगर ये निकल जाता है या सही से काम नहीं करता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसमें क्या करना है हमें कि बोल्ट छोटा है, थोड़ा बड़ा डाल लेंगे। इससे एक समस्या ये होगी कि इनटेक का टेम्परेचर, मतलब जो हवा जा रही है इंजन में, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, ये दोनों ही चीज़ें सही से नहीं बताएगा। और जब ये नहीं बताएगा तो क्या होगा, अचानक हमारी गाड़ी बूस्ट प्रेशर की जो जानकारी होती है ECM को नहीं मिलेगी तो हमारी गाड़ी क्या करेगी, धुआं भी मारेगी, काला धुआं मारेगी, फोल्ड कोड जनरेट होगा तो फिर ताकत नहीं करेगी। ऐसा सब मगजमारी चलते रहेगा और ये समस्या सोल्व होने का नाम जल्दी नहीं लेगी। तो कभी भी ऐसा होता है तो हमें इसको भी देखना चाहिए। और पिकअप की समस्या बार बार आते रहेगी, जब जब लाइट आएगी तब तब ये समस्या रहेगी, तो इसे सही कर लेना है। और इसी तरह से दूसरे भी फोल्ड कोड आए तो उनको भी देखते रहना है। हाँ, नंबर बोलो ना। ये बोल्ट टाइट हो गया। अब हमको वायरिंग लगाना है और इसको लगाने के बाद चेक भी करना है कि सही से लगा कि नहीं तो ये लूज कॉन्टेक्ट रहेगा और बार बार फोल्ड कोड जनरेट होगा।
काउंटिंग बढ़ेगी और गाड़ी में समस्या भी बढ़ते रहेगी। इसको बैठने के बाद टुक करके आवाज़ करता है। अब ये हम खींच रहे हैं, अब नहीं निकल रहा। इसको खींचने से नहीं निकल रहा, इसका मतलब अब ये जाके सही से बैठा है। एक बार ये लॉक जब बैठेगा तो टुक करके आवाज़ करेगा। किसी भी सेंसर का वायरिंग अगर सही से बैठता है, देखिए अब खींच रहे हैं, नहीं निकल रहा है। जब तक इसका लॉक नहीं छुड़ाएंगे तब तक नहीं निकलना चाहिए। तो ये 1045 बार जो फॉल्ट कोड था इनटेक टेम्परेचर का, और वो उसके अंदाज से हमने काम किया, क्योंकि इनलाइन मिनी में अभी कोई एक्टिव फॉल्ट कोड नहीं था। जब गाड़ी चलेगी तब आता था, जाता था। और कभी भी एक्टिव फॉल्ट कोड ना मिले तो सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो जो फॉल्ट कोड कभी एक्टिव हुआ है वो इनएक्टिव होने के बाद सबसे नीचे ही जाता है, और जिसका ज़्यादा काउंट हो उसके अंदाज से इस तरह से काम कर लेना है। अपडेट आ गया है और काम नहीं हो रहा है, इस तरह से करके छोड़ना नहीं है, कोशिश जारी रखेंगे। हो सकता है आगे चल के कंपनी इसमें परफेक्ट पहले के जैसा ही सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दे। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेंगे। ये लाइट चली गई, सभी लाइटें चली गई। एक लाइट बची है एबीएस की। एबीएस को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है, और वो ड्राइवर, मैकेनिक, गाड़ी मालिक सब मिल के मेंटेन करेंगे तो होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। वो कभी उसमें धूल, मिट्टी, कचरा, ग्रीसिंग का ग्रीस कुछ भी लग गया, कीचड़, तो वो काम नहीं करता है। तो एबीएस है तो ज़रूरी चीज़, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। अब ये इसमें एबीएस का लाइट जल रहा है, अब गाड़ी वाले को बोलेंगे सब टायर खोलो, सब ड्रम निकाल के सफाई करना पड़ेगा, सब सेंसर साफ़ करना पड़ेगा, सबका अलाइनमेंट करना पड़ेगा, सेंसर का गैप। तो बोलेगा ठीक है चलो बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से उसको मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेंटेन रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सेफ्टी का फीचर है। अगर एबीएस का लाइट जल रहा है तो एबीएस काम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रेक लगेगा। एबीएस होने से ब्रेक अच्छे से लगता है, सेफ्टी से लगता है। नहीं होने से भी ब्रेक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।